पच्चीसियों लाख कांवड़िया सड़क पर, गाजियाबाद से लेके और हरिद्वार तक, इस साइड भी उस साइड भी। उस समय ऐसी घटना, उसका वीडियो अगर वायरल हो जाता कि भगवा बांधे, भगवा पहने लोगों ने मजार तोड़ दी, चादर जला दी, तो क्या परिस्थिति बनती फिर? मैं तो उसकी कल्पना मात्र से सिहर जा रहा हूं, क्योंकि उस वक्त भगदड़ ही अपने में पर्याप्त होती, और कुछ ना भी हो, भगदड़ ही मच जाए जब कांवड़िया सड़क पर हो, तो ही संभालना मुश्किल क्या है किसी व्यवस्था के लिए। जैन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम लोगों ने भी जब सुना, जब पहली बार खबर आई, तो सुनकर बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार की साजिशें अभी भी रची जा रही हैं। ये असामाजिक तत्व इस बात को समझ नहीं रहे हैं। अगर इन्होंने जो वीडियो बनाए थे अगर वायरल कर दिए जाते, तो उसका पूरे कांवड़ यात्रा पर, पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता। इसके क्या रिपरकशंस होते, इसके क्या अंजाम होते, तो उसकी सहज कल्पना ही की जा सकती है। देखिए, ये बहुत त्वरित कार्रवाई हुई। शेरकोट कस्बा, मैं गया हूँ शेरकोट, बहुत ही सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कस्बा है। बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर मुस्लिम समाज की है। ये स्थानीय लोगों की समझ भी थी, समझदारी भी थी कि उन्होंने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया और उस पर तुरंत नियंत्रण पा लिया। पर एक बात जो अमिताभ जी आपने कही, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब अयोध्या में इस प्रकार की घटना कुछ सिरफिरे हिंदू युवकों ने की थी, तो उसकी लानत जो है, उसको लानत दी गई थी वहाँ के हिंदू धर्म गुरुओं ने, और उन्होंने वहाँ के पुलिस अधिकारियों को, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई उन हिंदुओं के खिलाफ की थी, उसमें उनकी सराहना की थी और उनको सम्मानित किया था। मेरा ये मानना है कि ऐसी घटना होने के बाद जो समाज में रहने वाले हमारे जो प्रमुख धार्मिक गुरु हैं मुस्लिम समाज के, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए थी खुलकर, जिससे कि एक पूरे समाज में संदेश जाता, और उनको पुलिस की सराहना करनी चाहिए थी और स्थानीय निवासियों की सराहना करनी चाहिए थी कि उन्होंने संयम से काम लिया, वरना एक बहुत बड़ी घटना शेरकोट कस्बे से फैलती और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी आग लगती। जी बिल्कुल ठीक बात है। जावेद अहमद साहब, वही बात जो जैन साहब ने कही, जो बड़े चेहरे हैं जिनकी समाज में एक अपनी स्थिति है, भूमिका है, क्या उन सब लोगों को कल एक साथ इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए थी? ये नहीं कहना चाहिए था कि ये क्यों किया गया? अव्वल तो मुसलमान होके आपने अपना ही धार्मिक स्थल क्यों तोड़ा? और वो तोड़ा तो तोड़ा, आपने भगवा पहनकर क्यों तोड़ा? क्या मानसिकता है? और वो स्थिति आपने तब पैदा की जब 25 लाख कांवड़िया सड़क पर है। कोई फौज, फाटा फोर्स, पुलिस, पीएसी, आर्मी 50 लाख आदमी के मूवमेंट को भगदड़ मच जाए नियंत्रित कर सकती है क्या? जावेद जी जो सवाल आपने उठाया वो सवाल सही है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां किस तरीके से हैं, जैन साहब ने भी अभी अयोध्या का उल्लेख किया। अगर आप पीछे जाएंगे, एक धर्म स्थल, इस्लाम में मजार को मानने वाले, न मानने वालों का भी एक अलग अलग समूह है। इन स्थितियों में जो स्थितियां थी देश के अंदर, जिस तरीके से चरमपंथ अपने पांव पसार रहा है, जो हर घर के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये परिस्थितियां हमारे लिए, देश के लिए बहुत संवेदनशील है। इस संवेदनशीलता को नहीं जावेद भाई, अव्वल तो मुझे ये बात मुझे इसने समझ नहीं आई जो आपने कहा कि मजार मानने वाले और ना मानने वाले दोनों। अगर ये बात मान ले, एक सेकंड, अगर ये प्रमाणित हो जाता कि ये किसी दो कांवड़ियों ने तोड़ दी, तो लड़ने सब आते, मानने वाले भी और ना मानने वाले भी। नहीं, देखिए क्या है, आप बात सुन लीजिए, आप उसको दूसरी तरीके से देख रहे हैं। कश्मीर कैसे बर्बाद हुआ? कश्मीर जो सूफीवाद का पूरी दुनिया का केंद्र था, इस तरीके से देश विरोधी ताकतों ने कश्मीर में सूफीज्म को खत्म किया और शरारे शरीफ जैसी दरगाह में किस तरीके से आग लगी। जैन साहब को अच्छी तरीके से उसकी समीक्षा की होगी, उस समय आकलन किया होगा, और किस तरीके से चरमपंथ ने अपने पांव पसारने का काम किया।
हम अतीत से कोई भी सीख लेने के लिए तैयार नहीं। आपकी बात सच है कि जब वो वीडियो वायरल होता तो स्थितियां विपरीत होती, कौन आता कौन नहीं आता, इसको थोड़ा सा अमिताभ जी आपको समझना भी पड़ेगा। आज नहीं समझेंगे कल इस देश को समझना जावेद अहमद, पड़ेगा। मैं अभी सरल बातें कर, मैं चरारे शरीफ तक नहीं जा रहा मित्र। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक नहीं, मिनट आपने- एक मिनट। देश के गणमान्य मुस्लिम स्कॉलर्स, धर्मगुरु इसकी निंदा में सामने क्यों नहीं आए? ये सवाल है बस, अभी इतना, दुनिया की कहानी नहीं। नहीं, कहानी की बात मैं नहीं करता। मैं तो सीधी का बात, आपने शुरुआत में कहा कि कोई फतवा नहीं आया। जब उदयपुर में घटना हुई तो फतवों पे फतवे आए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी आपकी डिबेट पे भी रहे हैं, उन्होंने पहला फतवा जारी किया, फिर MPLBI ने दूसरा फतवा जारी किया। हम लोग लगातार कह रहे हैं, और निश्चित रूप से ये बिजनौर की जो घटना हुई है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो बड़े उलमा हैं, उनको भी निंदा करनी चाहिए। हम लोगों ने घटना जैसे ही संज्ञान में आई है उसकी निंदा की है। हमारे जो बिजनौर में साथी हैं, मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ, उन लोगों से कहा गया कि इस घटना को तत्काल निंदा कीजिए। जो लोग पकड़े गए हैं जावेद भाई, ठीक है जावेद भाई, ठीक है। मैं एक बात कह के फरहत अली खान साहब के पास चलूंगा। होता क्या, बड़ा टेक्टिकल खेल है ये, रणनीतिक है ना। इसको हम समझते हैं, कॉमन आदमी तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन मेरी समझ में आता। होता क्या है, मैं पीसीआर से कहूंगा भाई आप जरा देखिए तकनीकी व्यवस्था, आपका जो इंटरनल वॉइस है वो मेरे कान में आ रही है। पीसीआर, जावेद अहमद के वक्तव्य पर एक टिप्पणी करूंगा, फिर फरहत साहब के पास चलूंगा। होता क्या है कि हिंदुओं के बिहाफ पर निंदा करने के लिए हम किसी गुमनाम व्यक्ति को मान लीजिए सामने कर दें, क्या बोले भाई रामलाल ने निंदा की तो थी, ये देखो आया था उन्होंने ट्वीट रामलाल का। हु नोज रामलाल? अच्छा, जो जानता भी वो मानता नहीं, मान लो जानता भी है रामलाल को, मानता नहीं। हिंदुओं पर अगर निंदा होनी करनी है तो देश के 4 मान्य शंकराचार्य, जो आदि गुरु शंकराचार्य के समय से चले आ रहे हैं, उनसे निंदा आनी चाहिए। उस निंदा के सुर में सुर रावत साहब मिलाएं, कौशलकांत मिलाएं। एक भाई सुन, एक मिनट भाई, ना अभी नहीं, अभी नो ना। अगर आप मानता मुस्लिम समाज में देवबंद और नदवे तक को देते हैं तो ये आपका अपना मामला है। बरेली जैसे मरकज ने क्या निंदा नहीं की, रुकिए भाई, फतवा नहीं दिया। अरे रुक जाओ महाराज, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ठीक, हर समाज में कुछ लोग होते हैं, आप उनको चाहो या न चाहो, क्या सुनी उन्हीं की बात जाती है कॉमन आदमी में। वो लोग सामने आने चाहिए जिनकी बात हिंदुस्तान का मुसलमान सुन के निकल पड़ता है। कल जो घटना घटी है निशंक राठौर की मध्य प्रदेश में, छोटी घटना है क्या? उसके बाप के मोबाइल पर, उस बच्चे के मोबाइल से क्या मैसेज गया? राठौर साहब, आपका लड़का बहुत बहादुर था, लेकिन हम क्या करें, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यह है स्थिति। बराए नाम निंदा होगी तो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। फरहत अली खान साहब, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, जिन भी लोगों ने कांवड़ को खुद उस यात्रा को कवर किया है या व्यवस्था में रह के देखा है या संचालित कराई है चीजें से, जैन साहब तो डीजीपी रहे हमारे प्रदेश के, वो लोग जानते हैं कि उतना बड़ा जनसमुद्र केवल कुंभ में होता है, उसके अलावा कभी नहीं होता। ठीक, उसमें भगदड़ भी मच जाए, आजकल हर हाथ में तो मोबाइल है, तो कोई व्यवस्था काम नहीं आती। ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, भोलेनाथ की। उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई कि ऐसी परिस्थिति नहीं बनी, योगी आदित्यनाथ के एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई, वरना क्या स्थिति बनती। और उसको इतने ठंडे ढंग से ले लिया गया कि भाई ठीक है। वो एग्रेसिवनेस मुझे नहीं दिखाई दी जो आनी चाहिए थी निंदा के लिए। फरहत अली खान,
जी, सबसे पहले तो मैं जो आप हमारे दर्शक देख रहे हैं और आप सब लोगों को शिवरात्रि के महापर्व पर बधाई देता हूँ। जी सबसे बड़ी बात है कि जो मजार तोड़े गए और ऐसे मौके पर तोड़ा गया जहां पर पूरा देश जल सकता था, यह आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। अभी अभी बात कर रहे थे कि दो फिरके हैं हमारे यहाँ, एक मजार को मानते हैं, दूसरे नहीं मानते। तो लाजमी सी बात है कि जैसे हम आपके यहाँ बधाई दे रहे हैं, अभी अभी मैंने तमाम हिंदुस्तानियों को बधाई दी, तो ये भी शिर्क है। इस पे भी मुसलमान जो कट्टरपंथी है वो कह सकते हैं कि ये मुसलमानियत से खारिज हो गए। तो लाजमी सी बात है, जो मूर्ति हमारे हिंदू धर्म में पूजी जाती है, तो ऐसी ही मजार को भी लोग मानते हैं कि ये पूजा जाता है, शिर्क करते हैं। मतलब मैंने आपको बधाई दी तो ये भी शिर्क में मान लिया जाएगा, मुझे भी फतवा जारी हो जाएगा। तो लाजमी सी बात है, वो जो लोग थे उन्होंने मौके का फायदा उठाया। आदिल और कमाल नाम के बिजनौर के, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहाँ पर जो है वो उन्होंने फायदा उठाया कि भगवा बांध लो और मजार को तोड़ दो। तो लाजमी सी बात है कि इनका मजार टूट भी जाता और जो इनके पीछे मंशा काम कर रही थी उससे पूरे देश में आग भी लग सकती थी। ऐसी मुरादाबाद का था, मुरादाबाद का जो सोनकपुर की अभी बात हुई है, उसमें हमारे शिव भक्त जो हैं वो शॉर्टकट रास्ता भी कभी कभी तलाश लेते हैं कि पैरों में छाले होते हैं, कंधे पर उनके कामड़ होता है। अरे जरा सा देखो तो, जो हम आबे जमजम की इज्जत करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसका जो दिल चाहे कर लो, वही गंगा जल की इज्जत होती है। शिव भक्तों के कांधे पर पेट में रोटी नहीं होती, पैरों में छाले होते हैं और वो अपना कामड़ लेके जाते होते हैं। जरा इंसानियत तो देखो कि तुमने वहां औरतों को आगे कर दिया कि नई परंपराएं मत डालो। अरे ये परंपराएं नहीं है, ये हम तो यहाँ परंपरा डाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी आपके चैनल से बोल सकता हूं, क्योंकि हम यहाँ कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू यहाँ कोई परंपरा, जो उनकी परंपराएं हैं उनको हम रोक तो सकते हैं किसी भी माध्यम से, लेकिन वो डालें ये बिल्कुल गलत बात है। वहां औरतों को आपने आगे कर दिया। अरे शिव भक्तों का एहतराम करो। जब हाजी जाते हैं हज को तो हजारों हिंदू जो सिपाही होते हैं, जो उनके बॉर्डर पे जो मतलब पायलट होते हैं, जो एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अरे हम लोग खमा खाए की जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उस वक्त कहाँ चला जाता है। उनके पैरों के छालों को देखो, उनके धर्म को देखो। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, निंदा करता हूँ यहाँ से जी, और मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए जिन्होंने शिव जी का अपमान किया हो, जिन्होंने मजारों का अपमान किया हो, और तमाम सूफियों को बाहर आ जाना चाहिए। उन आदिल और कमाल के लिए अभी तक बरेली से क्यों नहीं आया ऐसा फतवा? बरेली वालों से पूछना चाहता हूं कि आप तो मजारों को मानते हैं, आप तो मजारों का एहतराम करते हैं। ठीक है फरज साहब, ठीक है।